में फंस चुका है। कल रात ढाका की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, पूरे सिस्टम को हिलाने वाला धमाका था। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर की गई हत्या ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर है या इसके पीछे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का कोई गंदा गेम चल रहा है? चलिए सच की परतें खोलते हैं। पूरा खेल शुरू हुआ 12 दिसंबर 2025 को ढाका की पोल्टन एरिया से। मस्जिद से निकलते ही नकाबपोश हमलावरों ने शरीफ उस्मान हादी के सिर में गोली मार दी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। उन्हें पहले ढाका मेडिकल, फिर एवरकेयर हॉस्पिटल ले जाया गया और हालत बिगड़ने पर एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया। 6 दिन जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद 18 दिसंबर की रात सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में हादी की मौत हो गई। हादी कोई मामूली लीडर नहीं थे, वो पिछले साल के छात्र आंदोलन की नई आग लगी हुई आवाज थे और उनके खिलाफ पहले से धमकियों की रिपोर्ट भी थी। लेकिन ध्यान से देखिए, ये युवा अकेले नहीं चल रहे, इन्हें कोई दिशा दे रहा है, या यूं कहिए इन्हें कोई अपने हिसाब से मोड़ रहा है। कुछ पॉलिटिकल गैंग्स, कट्टरपंथी संगठनों और स्टूडेंट विंग्स पर आरोप है कि ये बेरोजगारी और गुस्से को कैश करके इन्हीं लड़कों को अपनी प्राइवेट फौज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को सत्ता से बदला और किसी को अपने एजेंडा के लिए सड़कों पर खून चाहिए। यही से सवाल शुरू होता है, ये नारे लगाने वाले हाथ किसके हैं? ये पत्थर उठाने वाली भीड़ किसकी है? क्या ये सच में अपने हक के लिए लड़ रही है या फिर किसी अदृश्य गैंग, किसी छिपी हुई पॉलिटिकल मशीनरी का मोहरा बन चुकी है? और अब आता है सबसे खतरनाक सवाल, विदेशी ताकतों का इस पूरे खेल में कितना हाथ है? सालों तक बांग्लादेश की सियासत एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही, शेख हसीना। उनके हटने के बाद जो नई सत्ता व्यवस्था बनी, उस पर यह चर्चा थम ही नहीं रही कि क्या यह बदलाव सिर्फ जनता के गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे बाहर बैठी ताकतों की प्लानिंग भी थी। क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, ये इंडिया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक चौराहा है। अमेरिका जो इंडो पैसिफिक में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, चीन जिसने यहां भारी निवेश और प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, पाकिस्तान जो हर मौके पर भारत को घेरने वाली पॉलिटिक्स को हवा देना चाहता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में जो अराजकता फैल रही है, उसका एक और मकसद भी हो सकता है, भारत को बदनाम करना और यहां की राजनीति को अस्थिर करना। क्योंकि भारत में भी कुछ राजनीतिक ताकतें हैं जो मोदी सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आना चाहती है, और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश की अराजकता का इस्तेमाल करना उनकी रणनीति बन सकती है। यही वजह है कि जब भी पड़ोस में आग लगती है तो उसका असर भारत की राजनीति और सुरक्षा पर भी दिखता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो आपने अभी सुनी वो बाहरी मीडिया, प्रेस और इंटरनेशनल एनालिसिस के आधार पर है। हमने यहां किसी भी चीज को जोड़ा नहीं, बस वही जानकारी आपके सामने रखी है जो बाहर की मीडिया और विश्लेषण में चल रही है। इसमें कितना सच है, कितना अफवाह है, ये आप खुद मीडिया और ऑफिशियल सोर्सेज से जांच कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपके सामने अलग अलग विचार और एंगल रखना है ताकि आप खुद अपना निष्कर्ष निकाल सके।